तो देखो भाई, हॉलीवुड को अब ये बात समझ आ चुकी है कि सिर्फ वीएफएक्स दिखाकर पब्लिक को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगर दर्शकों को बांध कर रखना है तो 100% क्वालिटी कंटेंट लाना पड़ेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 ऐसी हॉलीवुड मूवीज जो आपका कीमती समय डिजर्व करती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का रिव्यू। अगली फिल्म ने एक बहुत बड़ी साई-फाई हॉरर फ्रेंचाइजी को पूरा न्याय दिया है। इस साल इसे 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और इसे IMDb पर 7.4 की एवरेज रेटिंग दी गई है। फिल्म का नाम है एलियन रोमुलस। कहानी एक स्पेस स्टेशन पर सेट है जहां एलियंस का हमला हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ भी बताना बड़ा स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन इसका असली मजा इसके प्रेजेंटेशन में है। फिल्म में बॉडी हॉरर का लेवल पहले की फिल्मों से कहीं ज्यादा इंटेंस और ग्राफिक है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। आप इसे देखकर चौंक जाएंगे और कहेंगे इससे ये उम्मीद नहीं थी। एलियन रोमुलस एक सच्चे साई-फाई हॉरर फैंस के लिए इस साल का एक शानदार अनुभव है। अगली फिल्म है इस लिस्ट की सबसे अनोखी फिल्म, वन कट ऑफ द डेड है। ये फिल्म एक सिंगल टेक में बनाई गई है। फिल्म की कहानी में एक डायरेक्टर और उसकी टीम एक जॉम्बी थीम पर फिल्म बना रहे होते हैं, लेकिन शूट के दौरान असली जॉम्बी अटैक हो जाता है। मजेदार बात यह है कि ये पूरी फिल्म एक सिंगल टेक में शूट की गई है, जो फिल्म मेकिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। वन कट ऑफ द डेड का फाइनल ट्विस्ट और स्लो मोशन में दिखाए गए सीन्स आपको चौंका देंगे। हालांकि फिल्म की शुरुआत में कहानी थोड़ी धीमी और साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पूरी फिल्म का मजा उठा पाएंगे। ये फिल्म मेकिंग के जुनून, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन की मिसाल है। अगली फिल्म है स्टारगेट। ये फिल्म साई-फाई एडवेंचर की दुनिया में एक आइकॉनिक एंट्री मानी जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अचानक से एक बड़ा रिंग मिलता है। ये रिंग एक पोर्टल की तरह काम करता है, जिसके जरिए लोग एक अलग प्लेनेट में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये प्लेनेट पूरी तरह से प्राचीन मिस्र, इजिप्ट की तरह है। इसकी कहानी एडवेंचर और यूनिक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से बांधे रखता है। IMDb पर इसे 7 की एवरेज रेटिंग दी गई है। अगर आप साई-फाई एडवेंचर के फैन हैं तो स्टारगेट आपके लिए एक शानदार अनुभव होगा। फिल्म में मिस्र की सभ्यता, रहस्यमय पोर्टल्स और दूसरी दुनिया के एलिमेंट्स को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि आप हर पल एंजॉय करेंगे। बुक का लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल बुक डे पर। प्रेजेंटेशन और साइनिंग भी हम उसी दिन रखेंगे। अगली फिल्म जरा सोचो, एक अरबपति आपको आपके ड्रीम वेकेशन पर इनवाइट करता है, वह भी एक प्राइवेट आइलैंड पर। वहां नौकर चाकर, मसाज, शानदार लग्जरी ट्रीटमेंट, सब कुछ एक नंबर। लेकिन धीरे धीरे इस हॉलिडे के दौरान अजीब चीजें होने लगती हैं। ये फिल्म है ब्लिंक ट्वाइस। IMDb पर 6.8 की एवरेज रेटिंग मिली है। प्राइवेट आइलैंड पर आए कैरेक्टर्स को लग्जरी का पूरा मजा मिल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। शुरुआत से ही फिल्म आपको यह एहसास दिलाती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इस गड़बड़ी का असली चेहरा सामने आता है। हालांकि फिल्म का हॉरर पार्ट थोड़ा स्लो और कमजोर लगता है, लेकिन इसकी थ्रिल और ट्विस्ट आपको बांधे रखते हैं। इस फिल्म में आपको डर, रहस्य और मनोरंजन का एक अलग ही अनुभव मिलेगा। Perfect. Tom? Hi! All right, who did this? अगली फिल्म देखने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा। अगर आपका बच्चा छोटा है और स्कूल जाता है तो ये मूवी मत देखिए। ये फिल्म इतनी मेंटली डिस्टर्बिंग है कि आपको इसे देखने से पहले सोचना पड़ेगा। मूवी की कहानी एक स्कूल जाने वाले बच्चे के बारे में है जो अपनी माँ के सामने बहुत अजीब बिहेवियर करने लगता है। वह स्कूल जाती है और वहाँ के टीचर से जवाब मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कहानी में हर एक कैरेक्टर माँ को छोड़कर अजीब और संदिग्ध लगता है। हर एक सीन में आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर जरूर कुछ छिपा रहा है। एंडिंग ऐसी है कि उसके बाद आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। ये मूवी है द टीचर्स सीक्रेट। अगर आप डार्क थ्रिलर और सस्पेंस की कहानियां पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप इमोशनली सेंसिटिव हैं तो इसे देखने से पहले जरूर सोच लें। अगली फिल्म इतनी दिमाग में घुस गई है कि अब अगर मैं कभी बाहर घूमने गया तो भाई अनजान लोगों से कोसों दूर रहूंगा। फिल्म का नाम ब्रोक डाउन पैलेस है और इसकी कहानी थाईलैंड में सेट है। कहानी 2 लड़कियों के बारे में है जो अपनी छुट्टियां मजे से बिताने थाईलैंड जाती हैं। दोनों को बहला फुसलाकर ड्रग स्मगलिंग के केस में फंसा दिया जाता है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फिल्म में जेल के अंदर की उनकी हालत को इतने रियल और दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फीमेल प्रिजन लाइफ को इस तरह से दिखाने वाली फिल्में बहुत कम होती हैं। यही वजह है कि ये मूवी मुझे इतनी स्ट्रांगली हिट हुई। IMDb पर इसे 6.4 की रेटिंग मिली है। अगर आप इमोशनली हार्ड हिटिंग और सच्चाई से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं तो यह मूवी आपके लिए परफेक्ट है। अगली फिल्म है मिलेफ। ये एक फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा है जिसमें 3 महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर एक ट्रिप पर निकलती हैं। ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात 3 कॉलेज के युवा लड़कों से होती है। समय के साथ ये महिलाएं इन लड़कों के साथ घुल मिल जाती हैं और चीजें मजेदार मोड़ लेने लगती हैं। इन लड़कों का भी एक अलग अंदाज है। वे मोमी लवर्स हैं, यानी उन्हें बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ समय बिताना पसंद है। इस वजह से फिल्म में कई रोमांटिक दृश्य देखने को मिलते हैं। अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो यह फिल्म आपको खूब हंसाएगी।
अगली फिल्म है लव एंड लीशेस। अगर आप नॉर्मल रोमांटिक फिल्मों के सीन देखकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग थोड़ा हटके देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। ये एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको BDSM टाइप की थीम देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी दो ऑफिस में काम करने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। इनमें से लड़के को BDSM, बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज्म, मैसोचिज्म में दिलचस्पी होती है। उसे ऐसी चीजें पसंद हैं जैसे बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी को कंट्रोल करना और डोमिनेंट पार्टनर बनना। वहीं लड़की शुरू में बहुत सिंपल और मासूम नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस अजीब और गरीब रोमांस की दुनिया आकर्षित करने लगती है। ये फिल्म हार्डकोर रोमांस और इंटेंस इंटीमेट सीन से भरपूर है। अगर आपको कुछ अलग और एक्सपेरिमेंटल देखना पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखें। अगली फिल्म है द टेरर लाइफ। ये एक एक्शन और क्राइम मूवी है। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। कहानी एक न्यूज रिपोर्टर की है जो अपने स्टूडियो में लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तभी उसे एक टेररिस्ट का फोन आता है। टेररिस्ट उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह पूरे शहर को बम से उड़ा देगा। शुरुआत में रिपोर्टर उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी अचानक शहर में एक बड़ा बम धमाका हो जाता है जिसमें हजारों मासूम लोग मारे जाते हैं। इस घटना से हैरान और डरा हुआ रिपोर्टर समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, उसे टेररिस्ट की बात माननी ही होगी, नहीं तो और भी लोग मारे जाएंगे। लेकिन टेररिस्ट कौन है, वह ऐसा क्यों कर रहा है और इस स्थिति में रिपोर्टर क्या करेगा? अगर आपने कार्तिक आर्यन की धमाका देखी है तो आपको बता दें कि ये फिल्म द टेरर लाइव का हिंदी रीमेक है। ये फिल्म एक बेहतरीन वॉच है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें थ्रिलर और सस्पेंस पसंद है। मैं आपको इसे एक बार जरूर देखने की सलाह दूंगा। अगली फिल्म है इनटू द वाइल्ड क्रैश। ये फिल्म Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है और इसे IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। कहानी लरीसा नाम की एक लड़की की है जो एक प्लेन से यात्रा कर रही होती है, लेकिन अचानक प्लेन में टेक्निकल खराबी आ जाती है जिससे वह प्लेन एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। इस दुर्घटना में लरीसा के अलावा बाकी सभी यात्री मारे जाते हैं। लरीसा इस क्रैश से गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसकी चोटें इतनी गहरी होती हैं कि वह ठीक से चल भी नहीं पाती। इसके अलावा वह एक ऐसे अनजान जंगल के बीच में फंसी होती है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव है। उसके पास न तो खाने का कोई साधन है और न ही पानी। अब कहानी ये सवाल उठाती है कि लरीसा इस विकट परिस्थिति में कैसे जिंदा बचेगी। क्या वह अपनी भूख और प्यास से लड़ पाएगी? क्या वह इस खतरनाक जंगल से बचकर बाहर निकलने में सफल होगी या फिर नहीं? अगर आपको हॉलीवुड की सर्वाइवल फिल्मों का शौक है तो यह फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको ऐसी और भी हॉलीवुड की छुपी हुई शानदार फिल्में देखनी है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले पर क्लिक करें। धन्यवाद। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। खुद का ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।